ये जो सड़क था अलकतरा वाला खला वाला ब्लैक टॉपिंग वाला उसको सीमेंट से रिपेयर किया है, लेकिन ये सीमेंट देखिए आप लोग। दर्शकों नमस्कार, मैं आनंद बोरांग एक बार फिर से आप सभी को अरुणभूमि पे स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं दालबिंग, जो कि अपर सियांग के जो एक छोटा सा गांव है। तो हमें खबर ये मिली है कि कंप्लेन उन लोगों की दालबिंग स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कंप्लेन हमें यह मिली थी कि यहाँ पर एक PMGSY कह के ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कह के यहाँ पर एक सड़क निर्माण किया जा रहा है, जो कि 11.5 किलोमीटर की लंबाई यहाँ पे कवर कर रहा है। तो उसको मिसेस आगाम कंस्ट्रक्शन कह के यहाँ पे एक है जो जिसका पाम है वो यहाँ पे निर्माण कर रहा है। और यहाँ के जो दालबिंग स्टूडेंट्स यूनियन और ये जो पब्लिक है उसकी डिमांड थी कि सड़क को जो कानूनी हिसाब से जैसी सड़क बनना चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे सड़क नहीं बनाया जा रहा है। तो उसी का रियलिटी जानने के लिए हम आए हैं। तो देखेंगे आगे की ये रिपोर्ट। Without completion there is no maintenance. Completion kama pe maintenance agam popai mang ai. Kyunकि upag lo pe complete mang ager hi. और complete dong amla mando ko mulu satisfied mang. Mulu beneficiary team है। ये mang mulu dolong hi satisfied mang. Aru mulu tu DPR lok bojia pe kom 100% ibiro pai do amla te mulu pomang. At least 80% of HB mulu leme ne kanken pa temai. Idola ngulum leme ne kanken do pe him ipui mong tu amla kanken do pe irodem tu dem lolu technical inko kedara engineering keren lolu iken ida. Inama completion kamanga dape maintenance legalo porek do bom or mungke to ka 2 months ko kom imanga da upak complete to nama kom upak badang duksala kain tu detil na inko kakabong cracking na inko kakabong every इंको तो हिस्सा देंगे हमारे कानून मुला तो गाई पर आए तो आती है ना। तो इसमें तो हम लोग इसको तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना, जो होने से भी इसको इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये तो मट्टी है। भालू को चोरो ना मट्टी है ये तो यहाँ का है ना, लोकल है ना, लोकल मट्टी है ना, इसमें है ही नहीं। तो देखो इसको तो हाथ नहीं हम लोग जानकारी वाला तो ऐसे होने से हम लोग तो कहाँ ये होगा। तब इसमें तो हम लोग सीखने वाला है ही नहीं। हम लोग इंजीनियरिंग में हम लोग इंजीनियरिंग नहीं ना, इंजीनियरिंग लोग बता दीजिए ठीक है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो इंजीनियरिंग लोग ऐसा होता है बोलने से कोई बात नहीं, अगर नहीं होता है बोलने से तो हम लोग क्या करते हैं। देख सकता है ये विदिन ए मंथ ये क्रैक हो गया था। उसको स्टूडेंट के द्वारा ये कंप्लेंट भी दिया था, फिर भी इसका भी ऊपर से एक प्लास्टर डाल के अभी तक ऐसा रखा है। अब इसका कंप्लीशन अभी तक लगभग 2 महीना हो गया ना। एक महीना ऑलमोस्ट 1.5 months। ओके, तो ये है वो सड़कें जो 5 करोड़ की लागत से बनी हुई सड़कें लगभग 1 महीने के बाद इस तरह की हालत में पड़ी हुई है। यहाँ ये जो क्रैक हुआ है ना, ये एक्चुअली जगह वहाँ से पानी जगह है। ये यहाँ में भी पानी अपना से निकलता है और इसका असली जो रूट है ना वो नीचे में है। यह हम लोग डाइवर्सन किया है ताकि डाइवर्सन का पैसा नहीं है DPR में। आपने ये शायद आपके द्वारा और या डिपार्टमेंट के द्वारा बोला ये जा रहा है कि ये जो सड़क का जो निर्माण हुआ है वो पूरी तरह हुआ है, जैसा बनना चाहिए था, जैसा बनाना चाहिए था वैसे बना है। और यहाँ के जो पब्लिक है और स्टूडेंट यूनियंस है वो अपोज कर रहे हैं कि जैसा बनना चाहिए वैसा बना नहीं। तो इस विषय में आपका क्या राय है? ना, ये तो जैसे DPR है ऐसा हम रास्ता तो बना चुका है और जहाँ जहाँ थोड़ा कुछ खराबियाँ जो निकलता है
वो तो इतना लंबा रास्ता में तो थोड़ा खराब तो निकलेगा ही। और सर सुनने में ये भी आ रहा है कि आपके जो सड़क निर्माण हुआ है उसी समय आपके सड़क के बीचों बीच यहाँ पे ग्रास ग्रास जो ग्रो होना शुरू हो गया, इस विषय में आप क्या कहेंगे? हम तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन लड़का लोग बोल रहे हैं पोतू की साइज ही होगा। और मेरा जो मेट है यहाँ में है, इसको हम देखने के लिए बोला है तो नहीं बोला है ना, ऐसा तो है ही नहीं, सिर्फ एक दो जगह था, एक जगह था उसको रिपेयरिंग किया है बोला है। और 11.50 किलोमीटर में तो ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ गलती तो हो सकता है ना। और सर यहाँ के जो पब्लिक और स्टूडेंट जो यूनियंस है वो लोग ये भी कह रहे हैं कि आप शायद सुनने में ये भी आ रहा है कि किसी न्यूज़ चैनल पर आपने ये जो सड़क PMGY के तुलना आपने ये नेशनल हाईवे पे कर दी, 100% हम लोगों ने बनाया, ऐसा सुनने में यह आ रहा है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे सर? हाँ, ये अब ये यिंगकियोंग टू मारियांग का जो नेशनल हाईवे में आप गया होगा, इससे बहुत खराब है वो रास्ता, बहुत पोर्ट होल खराब वाला बहुत है उसमें। इससे हम लोग का पोर्ट होल इससे छोटा है, एक दो जो निकला है वो अभी उससे। सर ये जो अभी ये जो फिलहाल जो ये हाल में ये सड़क पड़ा हुआ है, उनसे ये एंगल से आपको ये ऐसा लग रहा है जी, ऐसा लग रहा है कि ये नेशनल हाईवे के कंपेयर करने के लायक है? देखिए, जो नेशनल हाईवे मारियांग के सामने में ऐसा पानी जगह है, वो इससे 3 टाइम्स खराब है रास्ता। तो अब आपको साथ में लेके जाएगा, वो बहुत खराब है ये। थोड़ा देखिए, ये जर्नलिस्ट सर, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो ये क्रैक हुआ है, ये आप देखिए डाउन साइड में, इसको पोतू लीजिए इसमें, ये देखिए ये सिंकिंग जोन है। हाँ, नहीं ये तो नो आँख से दिखाई नहीं देगा, ये सिंकिंग जोन है। ये देखिए स्लाइड प्लग है, ये कलबोट भी जाने वाला है। इसका वजह से नीचे में जो बेस में सेटलमेंट हो रहा है, सेटलमेंट का वजह से ये सब होता है। आप लेकिन रोड प्रोफाइल का फोटो लीजिए, देखिए बाकी में कितना अच्छा है। अच्छा को भी हाईलाइट करना है, खराब को भी हाईलाइट करना है। आप सारा लेग में पोथ होल एक दो जगह दिखाई देगा, लेकिन आप 90%, 95% जो रोड प्रोफाइल का फोटो लीजिए, देखिए ये सब को रेक्टिफाई करेगा। जो हम लोग आज नहीं देखा है उसको भी आइडेंटिफाई करके हम लोग रेक्टिफाई करा लेता है। ये कॉन्ट्रैक्टर है साथ में, इसमें हम लोग तू में करने का बात नहीं होता है। और रेक्टिफाई करने के लिए हम तैयार है, पहले से बोल चुका है। तो यहाँ के दालबुंग स्टूडेंट कम्युनिटी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ पे हमारे RWD की एक्शन है और कॉन्ट्रैक्टर साहब भी है, और स्टूडेंट कम्युनिटी के हिसाब से आपको क्या लगता है? वो लोग बोल रहे हैं कि इसमें 100% वर्क हो रहा है, इसमें हो चुका है, जैसा सड़क बनना चाहिए वैसा बन चुका है, ऐसा वो लोग का कहना है। तो इस विषय में आपको स्टूडेंट कम्युनिटी के हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसा लगता है कि बना है कि नहीं? इस विषय में थोड़ा बता दीजिए। सर या दे माइट से मतलब कंप्लीट 100% हो रहा है ऐसे बोल सकता है, लेकिन हम लोग का हिसाब से जो सिंस फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग जो हर स्टेप्स में हम लोग देखा है, स्टूडेंट लोग साथ दिया है कि ये कितना हद तक मतलब कितना क्वालिटी तक ये जा रहा है। तो हम लोग का हिसाब से एवरीथिंग विच इज़ डन इट इज़ कम्प्लीटली सब स्टैंडर्ड, वही है। ये जो साइड में सीसी ड्रेन बनाया हुआ है उसका मीटर कितना में होना चाहिए था, उसका साइज़ कैसे होना चाहिए था, और आप लोग बनाया किस साइज़ में वो थोड़ा बता दीजिए। साइज़ का तो ये है, ऊपर में 45 सेंटीमीटर है, नीचे में 30 सेंटीमीटर है, मतलब ट्रेपेजोइडल टाइप का आता है। और वीडियो जो यहाँ के जो स्टूडेंट लोग वीडियो रिकॉर्ड किया था वो ड्रेनेज सिस्टम को लेके कि जब एक बार पानी आया तो पूरा नीचे का फ्लोर ड्रेन का उखड़ गया, इस टाइप में जो वो लोग वीडियो बना के आप लोग को आज दिखा रहा था, इस विषय में आपको क्या कहना है? वो तो हम क्या बोलेगा, वो तो हम लोग जो अच्छा जगह समझ के रोड का साइड में, जैसे रोड कटिंग हम लोग 6 मीटर करता है, 6 मीटर के एज में हम लोग बनाते हैं ड्रेन। उसके बाद वो निकल गया तो वो तो हम लोग बोल नहीं सकता, वो तो नेचुरल कुछ कारण हो। तो ये ऐसा भी माना ये भी जा सकता है, तो जो आपको अगर निकल गया तो पता नहीं, तो ये जो आप लोग का जो डिपार्टमेंट का जो JEA है उसका गैर निगरानी के कारण ये सब होने की संभावना पूरा उसको हम लोग इल्ज़ाम दे सकता है। निगरानी वही तो आप लोग आप पहले हम बताया है, हम लोग 6 मीटर का रोड काटता है, 6 मीटर के एज रोड के एज में हम लोग बनाता है, तो उसमें ड्रेन जाने का मतलब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे जाता है। कारण हम लोग रोड का लेवल में बनाता है, रोड का नीचे में बनाता है, रोड का लेवल में उसको टॉप बेस, ड्रेन का टॉप बेस इसमें बनाता है। और क्वालिटी का तो वो तो हम लोग
बताता है कॉन्ट्रैक्टर को कैसे उसको उसको सीमेंट रेशो कैसे देना है, वो तो बताता है। क्वालिटी लो क्वालिटी से इसको बनाते समय सुनना ये स्टूडेंट्स लीडर ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया है। लो मटेरियल है तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में है, और कॉन्ट्रैक्टर जिसको सप्लाई देता है उन लोगों के ऊपर में। और ये लगभग 2 महीना हो चुका है ये सड़क निर्माण पूरी तरह से निर्माण होना, और आज 2 महीने के बाद ऐसा कौन सी सड़क है जो बनने के साथ साथ ऐसे यहाँ के जो पब्लिक है उसको ऐसी दिक्कतों का सामना ऐसा क्यों करना पड़ रहा है सर? मेरे ख्याल से इतना तो टोटल रोड में तो ऐसे हम दिखाई नहीं रहता है। कोई कोई है, कोई कोई जगह मिस्टेक में है, कोई कोई जगह खराब है, वो तो रिपेयरेबल है, वो तो रेक्टिफाई कर लेगा हम लोग डिपार्टमेंट। और जब इसको बना रहे थे तो शायद जो आप लोग के जो डिपार्टमेंट के जो AJ है इंजीनियर्स लोग है वो शायद इसको निगरानी पे शायद नहीं रखा है, इसलिए इसका हालत अभी इस हालत में पड़ा हुआ है। निगरानी तो हम लोग आता है, हम लोग निगरानी करना है, बल्कि हम लोग 24 घंटे तो नहीं सके ना। हम लोग डिपार्टमेंट का मतलब रूल है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को बताना कैसे काम करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, वो हमको बताना है। और हम लोग करते समय रहेगा, कुछ समय रहेगा, 24 आवर्स रह नहीं सकता है। कैसे करता है, क्या करता है, वो तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर में है। हम लोग सिर्फ वो क्वालिटी देखेगा बाद में कैसे करता है। तो फिलहाल जो ये जो सड़क का जो हालत है इसको देख के तो बहुत ही दुखी हो रहा है। तो शायद यहाँ के जो पब्लिक है वो लोग कैसे फील कर रहे होंगे, तो इस विषय में थोड़ा सा बता दीजिए, ये ऐसा होने की वजह या ऐसा होने की कारण क्या हो सकता है? इसमें तो हम अभी ये जगह देख के बोल रहे, तो सिंकिंग जोन है, सिंकिंग एरिया है, इसमें तो सिंक होता है जगह, सिंक के वजह से ऐसा होने का हो सकता है। आप खुद भी देख रहा है, सिंक में तो जैसे तो होगा ही। अच्छा, ये जो PMGSY का जो सड़क निर्माण यहाँ पे हुआ है सर जी, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये जो PRI के हिसाब से जैसी बनना चाहिए वैसी बनी है कि नहीं? अच्छा, ये मेरा हिसाब से तो होना चाहिए, जैसे बनना ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो फिर यहाँ के जो ये है पब्लिक है इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे, इतना अगेंस्ट में क्यों है? ये तो वो लोग जो अगेंस्ट करता है वो लोग ही जानता है। इसमें 3 लेयर्स होता है एक्चुअली, जब रोड बनता है जो सड़क निर्माण होता है इसमें 3 लेयर्स होता है ना जी। तो इसमें लेयर्स आप यहाँ कैमरामैन आप ये दिखा दीजिए इसको, यहाँ आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ कैसी इसका ये जो लेयर्स है इसको कैसा दिया गया है, आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं। और जूम करके दिखा दीजिए। तो ये तो सर जैसी बनना चाहिए वैसा तो नहीं दिख रहा है हमें, तो हमारे जो पब्लिक है ये डिमांड हमें लगता है कि उसका जायज़ है, जैसी बनना चाहिए वैसा तो नहीं लग रहा है। लेकिन आप बोलते हैं कि जैसी बनना चाहिए वैसा बना दिया गया है, तो इस विषय में हमें थोड़ा बता दीजिए। ये ऐसा होता है, देखिए हमारा साइट इंजीनियर वो हमेशा साइट में नहीं रहते हैं, जहाँ में वो दिखाता है जैसे बोलना चाहिए एज पर DPR वो कड़ा कर के काम कराते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर लोग का बदमाशी का वजह से जब मेरा साइट इंजीनियर साइट से हटेगा और वो लोग कभी ऐसा गलती करता है, इसका वजह से 5 ईयर मेंटेनेंस का गवर्नमेंट पॉलिसी रखा है। जैसे ये आपका 11.5 किलोमीटर में पोथ होल दिखाई दिया है, लेकिन सारा लेग में आप नहीं देखेगा, नहीं 98% में आपको इतना नहीं देखेगा। कहीं भी ऐसा अगर है इसको हम लोग रेक्टिफाई कराएगा, कॉन्ट्रैक्टर है कि नहीं साथ में। और सुनने में ये भी आया है कि ये जो सड़क निर्माण है इसका लागत पूरा 5 लाख और 5 करोड़ 88 लाख 22,300 रुपये के थे शायद। तो इतने बड़े लागत के जो अमाउंट में बना हुआ सड़क इतना नरम में इतना हल्के में कैसे बन सकता है? ना, ये हल्के में नहीं बना है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। चलो 1-2 पॉइंट में कहीं में ऐसे पाइंडिंग हुआ होगा, थिकनेस मिला होगा, लेकिन ये रिपेयर हो जाएगा। और ये रेट पर किलोमीटर आप देखा जाए तो ये सिर्फ BT का नहीं, ब्लैक टॉपिंग का नहीं है, इसमें कालबोट है, रिटेनिंग वाल है, साइड ड्रेन है। तो ये लोग पब्लिक लोग सोचता है ये 5.9 CR ये 11.05 किलोमीटर के लिए बहुत कम है। अभी आपने कहा कि इसमें कलवर्ट भी है, लगभग 6 कलवर्ट इसमें बनाया गया है, जितना ये 11.5 किलोमीटर के अंदर। तो सुनने में ये भी आया है कि जो कलवर्ट है, जो 6 कलवर्ट आप लोगों ने बनाई थी, वो बनाने के लगभग 1 महीने के अंदर क्रैक होना शुरू हो गए। इस विषय में हमें थोड़ा बता दीजिए। नहीं, ये गलत बात है। जहाँ में जो क्रैक हुआ है वो एक सिंकिंग जोन है, मेन वो जो हाईवे में भी सिंकिंग हो रहा है। सिंकिंग में हम लोग आम आदमी आँख से दिखाई नहीं देता है,
ये जो सिंकिंग जोन में स्लोली और सेटलमेंट होता है, जैसे सीमेंट सेट होने का पहले सेटलमेंट होगा तो वो क्रैक निकलता है, वो पर्टिकुलर एक कल्वर्ट होगा मेरे हिसाब से। और ये जो सड़क निर्माण हुई है इसमें सुनने में ये भी आया था कि पासिंग प्लेसेस 1 किलोमीटर के हिसाब में कम से कम प्रति किलोमीटर के हिसाब में 2 पासिंग प्लेसेस होनी चाहिए, लेकिन आपके यहाँ सुनने में यह आया कि यहाँ पूरा 11 किलोमीटर के अंदर एक भी पासिंग प्लेसेस बनाए नहीं। ये गलत बात है, कौन बोला है उसका? पासिंग प्लेस आपको 2-3 जगह दिखाई देगा और ये काम कंप्लीट भी नहीं होगा। और अगर दो तीन जगह अगर आप लोगों ने बनाए भी तो कम से कम 11 किलोमीटर में तो कम से कम 21-22 पासिंग प्लेसेस होनी चाहिए, तो 22 क्यों नहीं यहाँ? बाकी जो नहीं बोला है वो बन जाएगा। और ये सुनिए, आप लोग खुद, ये मेरा छोटा भाई स्टूडेंट ये बस्ती का है, ये गांव बूढ़ा है, आप लोग खुद देखा है पासिंग प्लेस जगह जगह में 1-2 तो बनाए, लेकिन एज पर DPR जो लेकुना है, जो रिमेनिंग है वो तो बन जाएगा। काम तो अभी पेमेंट भी नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। और सुनने में ये भी आया है कि काम कंप्लीट करे बिना आप लोग ये सड़क की उद्घाटन योजना रखी थी। नहीं, वो उद्घाटन रखा था, लेकिन वो उस दिन करना ही बोल के नहीं, वो हम लोग बैकग्राउंड प्रिपरेशन करके रखे हैं। ऐसे नोएन बस्ती या यहाँ का पंचायत या स्टूडेंट लीडर हम लोग एक कन्वीनियंट टाइम सेलेक्ट करके जब काम 100% खत्म होगा तब उसको करेंगे। वो एक्चुअली बैकग्राउंड है, इसके लिए तो नहीं। काम अभी तक आपने कहा कि कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो फिर कंप्लीट हुआ ही नहीं तो आज ये भी सुनने में आया है कि इसके रिपेयरिंग के बाद चल रहा है, तो कम से कम एक काम खत्म कंप्लीट होने के बाद कितने साल के अंदर उसकी जो रिपेयरिंग के जो प्रोसेस है वो बननी चाहिए? ये नहीं, वो आफ्टर कम्प्लीशन वो तो उसी से काउंट हो जाता है। आज काम कंप्लीट हो गया उसी दिन से गिनती हो गया। तो आपके हिसाब से अभी तक ये काम कंप्लीट नहीं हुआ? नहीं हुआ है 100%। अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऐसी दिक्कतें क्यों सामना करना पड़ता है यहाँ के पब्लिक को? नहीं, ये तो देखिए 100%, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम पास होता है, क्लास 10 से 11 जाएगा, आप 100% मार्क लेके नहीं जाते हैं, कुछ परसेंटेज से 50-70-80% में पास होता है। इसी तरह कई जगह में होगा, लेकिन इसका क्वालिटी मॉनिटरिंग हम सोचता है डिपार्टमेंट ये हम अच्छा काम किया है, कॉन्ट्रैक्टर सोचता है अच्छा काम किया है, आप लोग सोचता है खराब काम किया है, लेकिन इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम बना है। यहाँ पे मेरा हिसाब से SQM NQM 8 टाइम आया है, आज तो वो लोग इतना खराब नहीं लिखा है। ओवरऑल ग्रेडिंग अभी तक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। अच्छा, ये जो सड़क आप लोगों ने निर्माण करके रखी है उसकी लैब टेस्टिंग आप लोगों ने करवाई कि नहीं? जी करवाया। कर गया है। और यहाँ कैमरामैन को मैं दिखाऊंगा, यहाँ एक बोलता है अर्डन शोल्डर बोल के यहाँ एक बनना चाहिए था, वो यहाँ कम से कम कितना मीटर तक बनना चाहिए? ये 0.5 ये, लेकिन ये बिला बेरिया है। बिला बेरिया में जगह नहीं होने से वो जितना जगह मिलेगा उसको हम लोग बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर तो 1 इंच का भी बनाया वो दिखाई नहीं दे रहा। ये है, ये सब सोल्जर है। आप फोटो कैमरामैन उसमें दीजिए, ये सोल्जर है, ये जगह नहीं है, लेकिन इसको ये पोर्शन जगह, ये तो बिला बेरिया है। देखिए यहाँ पे ग्रेनरी स्टोर है, यह बनाने के लिए काटना पड़ेगा। और ये सड़क निर्माण करते समय आप लोगों ने ये शायद क्रेशर मशीन का यूज़ नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, ये बिना क्रेशर में नहीं होता है। ये क्रेशर मशीन 0 पॉइंट से करीब 4 किलोमीटर में स्टोन क्रेशर है। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी के पास में क्रेशर होना है, वो क्रेशर का प्रोडक्ट लेने से हो गया। और जो हम लोग का स्टैंडर्ड सही ना उसको मेंटेन करने से होता है। ये छोटा प्रोजेक्ट है, आपको एक हार्डली 5 CR का प्रोजेक्ट है। एक क्रेशर बिताने के लिए आपको लगेगा मिनिमम 1 CR, तो आधा प्रोजेक्ट तो ये स्टोन क्रेशर बिताने में लग जाएगा। और यहाँ में हाईवे का स्टोन क्रेशर है, वहाँ से जो प्रोडक्ट है उसको लेके यूज़ किया है। लेकिन हम तो अच्छा लगता है, ये मेरा स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल ग्रुप है ना, ये लोग का इंटरवेंशन, शुरू से इंटरवेंशन का वजह से ये काम अभी टारगेट अचीव हो रहा है। और हम लोग जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हम लोग खत्म करेंगे। अभी तक काम आप लोगों की जो काम प्रोसेस, जो प्रक्रिया है सड़क बनाने की, वो तो आपके हिसाब से ठीक चला है, लेकिन पब्लिक के हिसाब से ठीक नहीं चला है। सुनने में ये भी आया है कि उन लोगों को 12 घंटे का बंद कल तक करना पड़ा इस निर्माण को रोकने या इसके अच्छे निर्माण होने के लिए 12 घंटा का बंद कॉल इन लोगों ने लगाया है। हाँ जी, हाँ, पीसफुल धरना लगाया। तो इस बारे में हमें बता ये इस बारे में हम ये लोग को क्लियरली बताता है, ये हम लोग का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न था। ये लोग ऑफिस में कंप्लेन आया था, हम स्टेशन में नहीं, वो लोग साइट में नहीं आया बोल के कंप्लेन किया है।
लेकिन वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था। वो लोग भी ये नहीं है कि काम 100% गलती किया है बोल के कंप्लेन नहीं है। वो लोग साइड में इंस्पेक्शन के लिए डीसी को बुलाए, हमको बुलाए, लेकिन हम दोनों टाइम बनाए। कभी हम आउट स्टेशन रहता है ड्यूटी में, कभी डीसी साहब आउट स्टेशन रहता है। उसका वजह से वो लोग डरना बेता था, लेकिन हम लोग ने उसका सेटिस्फैक्टरी अभी विजिट किया। जैसे डरना बेता है नेक्स्ट डे में हम साइट इंस्पेक्शन करेगा बोल के वो लोग को लेटर भी दिया। वो लोग कुछ हमको रिक्वेस्ट किया, सर इसको फिर पोस्टपोन कर दीजिए, हम लोग का एग्ज़ाम है, ये है स्टूडेंट आपसे इलेक्शन है, थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। इसलिए पोस्टपोन करके आज बोले आज है। आई एम ऑलवेज कोऑपरेटिव। अगर ये सड़क हिसाब से जैसी बनना चाहिए उस ऐसे हिसाब से अगर बन ही रहा है तो फिर ये जो स्टूडेंट है इसे पीसफुल धरना आयोजित करने की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत नहीं था, कुछ तो था शायद सर। थोड़ा सा देखिए- मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। वो हम लोग ये लोग हमको जैसे क्लियरिफिकेशन देगा, कहीं में काम सही नहीं है और इस सड़क सही में मतलब इस पर वो ये लोग के हिसाब से डीपीआर में नहीं है। वो तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर साथ में वो करेगा, हम कराएगा, उसमें चिंता का बात नहीं है। और इस सड़क निर्माण को लेकर यहाँ के जो पब्लिक है वो नाराज़गी जता रहे हैं कि आपको लगभग 4-5 बार रिप्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन आपकी तरफ से, आपकी ऑफिस या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उसका कोई उत्तर नहीं आया। नहीं, जितना रिप्रेजेंट मेरा ऑफिस में सिर्फ डालबिंग नहीं है, मेरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RWD के अंदर होल अपर सियांग आता है। इसमें करीब 15 प्रोजेक्ट है। जहाँ में हमको रिप्रेजेंटेशन आता है हम तुरंत मेरा असिस्टेंट इंजीनियर को मार्क कर देते हैं, इसको एक्शन ले लो। तो ये लोग एक्शन कुछ तकलीफ हो, सही हो, खराब हो, वो लोग जो जवाब हमको मिलेगा अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेते हैं। और आज तक मेरा साहब ऑर्डिनेट से कोई ऐसा खराब है, सही है, एक्शन रिप्रेजेंटेशन में रिपोर्ट नहीं है। और ये सड़क निर्माण कंप्लीट होने से पहले आप लोगों ने इसका कंप्लीशन शायद कंप्लीट हो गया ऐसी ऑर्डर चालू की थी, ऐसे भी सुनने में आया है। नहीं, ये गलत बात है। और सिर्फ यहाँ नहीं, आगे भी है ऐसा जिसमें एक अलकतरा लगना चाहिए, तो उसमें ये सीमेंट से मेंटेनेंस। वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, इसका इनोग्रेशन नहीं हुआ है, इसका कंप्लीशन नहीं हुआ है। और फिर कंप्लीशन होने से पहले इस तरह कैसे क्रैक हो सकता है रोड? यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी क्रैक हुआ है सबको ये सीमेंट से मेंटेन करके रिपेयर करके रखा हुआ है। सर जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सड़क अलकतरा से लगना चाहिए तो उसको सीमेंट से लगा के रखा हुआ है मेंटेनेंस, जो कि पहले एक्शन सर ने भी कहा कि इसका अभी तक काम कंप्लीशन नहीं हुआ है। तो कंप्लीशन होने से पहले इस तरह ये रास्ता क्रैक होना यह जायज़ है या फिर क्या कहे, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा बता दीजिए आपका राय इसमें क्या है? ये देखिए, हमारा ये जो रास्ता बना रहा है, जिस तरह से रास्ता बनाना चाहिए था उसी हिसाब से रास्ता को नहीं बनाया है। तो मैं RWD डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर साहब से विनती है कि इसको जल्द से जल्द किसी दिन में ठीक कर दीजिएगा उनको। एक्शन सर को जब हमसे एक्शन सर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो सड़कें जो बनना चाहिए वो पूरी तरह से उसी हिसाब से कानूनी तौर से कानूनी हिसाब से बना हुआ है, और आप कह रहे हैं कि उसी हिसाब से नहीं बन रहे, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो एक्शन सर आप इसमें क्या कहेंगे? ये जो कह रहे हैं वो उसका बदले आप कैसे सुलझाएंगे? ये देखिए, रोड तो कानूनी हिसाब से बने हैं, लेकिन कोई पोर्शन में जो वाटर लॉगिंग का वजह से स्टोन पेल्टिंग का वजह से जो डैमेज होता है, कोई जो ओवरबर्न पोर क्वालिटी वजह से काम कहीं पोर्शन में खराब होता है, उसको ये देखिए, ये हार्डली 2 मीटर का सरफेस एरिया है। इसको तो ये सब को हम लोग रेक्टिफाई, दिस इज पार्ट ऑफ पोर्ट होल। इसको हम लोग बिटुमेन बेड़ेल लेके आने में जमेला है बोल के ये सबको सीमेंटेड करके रिपेयर कर देते हैं। और रिपेयर ये बात नहीं है कि काम आज को तो एनिमी ऑफ बिटुमिनस सरफेस, ये बिटुमिनस रोड है, काफ़ी रेनफॉल जगह है। रेनफॉल का वजह से इसको आज डालेगा, अगर रेनफॉल हो गया तो ये सेटिंग नहीं मिलता है, सेटिंग टाइम, उसका वजह से भी आज डालेगा कल भी खराब हो सकता है।
और जहाँ तक रिपेयर के बाद है, ये जगह सिर्फ ये नहीं, पीछे भी था, आगे भी बहुत से ऐसा जगह है जहाँ पे ये सीमेंट से रिपेयर किया गया है। और आपने कहा कि पानी का वजह से या जो रॉक गिरता है उसका वजह से, हमें ये एरिया देख के तो यहाँ तो नहीं लगता कि रॉक यहाँ से गिरता होगा। नहीं वो ना ये स्लाइड जोन नहीं है। नहीं 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 वो 200 मीटर स्लाइड जोन है। बोलते हैं ये नहीं 200 मीटर स्लाइड जोन, ये एरिया। हाँ ये एरिया देखो, इसमें 4-5 टाइम्स इधर क्लियर कर चुका है, उसमें ऐसा क्लियर कर चुका है। मेरा जेसीबी ड्राइवर है इसमें, और वो भी ऐसा गिरते जा रहा है एक्चुअली पोर्ट होल रिपेयर है ना। ना। ये फिर भी ये होल थोड़ा होल फिर रोड ये को हम है, लोग स्लाइड सीमेंटेड है। नहीं किया है, तो पर्टिकुलर जो पोर्शन है जहाँ पे डैमेज है उसको किया है। हाँ तो ये सर, लेकिन कहाँ तक जाए से कि सड़क का जो निर्माण है वो कंप्लीट हुआ ही नहीं, और जहाँ आधा बना है आधा बना नहीं, तो उसमें इस तरह की जो सीमेंट का रिपेयर करना, ये कहाँ तक जायज़ है सर? ये पब्लिक को राइडिंग कंफर्ट के लिए इमरजेंसी में बोलना है। इसको स्क्रेपाइंग करके फिर से रीलेइंग करेगा। ये जो सड़कें है पूरी तरह से काला कटरा, जो कि काला कारपेटिंग से बननी चाहिए, तो वो आधा बनते ही इस तरह की दिस इज ए पार्ट ऑफ इमरजेंसी रिपेयर। ये माने हमारा डालबिंग बाई का डालबिंग बेटा लोग को तकलीफ नहीं हो नहीं बोल के इमरजेंसी में रिपेयर किया है। सुनो हम बताएगा, ये पर्टिकुलर पोर्शन को स्क्रेपाइंग करके फिर से बीती करेगा। ये अगर नहीं करेगा, पोथ होल करेगा, ये लोग आजकल बेटा लोग बाइक राइडिंग करके यहाँ एक्सीडेंट होगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल लेगा? ये होल लेंग नहीं किया है ना, ये पर्टिकुलर पोर्शन में किया है। ये हम लोग का फायदा के लिए ये रिपेयरिंग किया है बोल रहे हैं। फिर भी देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्पोर्ट्स जो है इससे इतना अभी एवरेज इतना हो रहा है। देखो तो ये रिपेयरिंग का तो कोई मतलब नहीं ना अभी ना। ये तो और बारिश अगर गिर जाएगा तो ये फिर से एब्रेस हो जाएगा, देखिए तो फिर से पोटहोल आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो उस हिसाब से अगर रिपेयरिंग अभी नहीं करने से भी ठीक है। और यहाँ सीमेंटेड लेयर है, फिर भी यहाँ सीमेंट भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बारिश का वजह से सेटिंग नहीं मिला है ना, सेटिंग टाइप नहीं मिला है। सीमेंट कंक्रीट का सेटिंग टाइप मिनिमम 7 डेज होता है। ये रेनफॉल जगह है ना, अभी बारिश का मौसम है। हाँ ये सर, गद्दा रखेगा तो तुम लोग मरेगा इधर एक्सीडेंट। हाँ सर, आपका बात सही है। फिर भी ये अगर इसको हम लोग अभी फिलअप किया, ये इसको हम लोग इसके पेंट करके बीती कर देगा। इधर अभी रिकॉर्ड है ना वीडियो में। फिर भी ये वो दौड़ने का नहीं है ना, ये जैसे इसको मार्च से भी हम लोग फिलअप कर सकते हैं टाइम बिंग के लिए, लेकिन ये आपको राइडिंग कंफर्ट के लिए है ना, सीमेंट इसमें कहाँ सीमेंट दिखेगा? सीमेंट सेटिंग होने नहीं दे, बारिश जगह है। इसका अगर बंद पड़ेगा तो आप लोग का ट्रैफिक मूवमेंट बंद हो जाएगा ना। बारिश हो रहा है तो ना ये रिपेयर करने वाला ये बताएगा दिन को ना, लेकिन ये पानी वहाँ से पोल के आता है, पानी कंटिन्यू नाला तो वहाँ से है। नहीं यहाँ से आता है थोड़ा, ये रास्ता कान के भी दे सकता है, पानी आता है इसमें। पानी आता है। वो साइड में कैमरा घुमा के देखिए, नाला तो वहाँ पे है। मतलब यहाँ में ड्रेन, तो पानी जाने का रास्ता तो यहाँ पानी जाने का रास्ता यहाँ पे, लेकिन यहाँ से क्यों पानी जाने से? वो वहाँ में जो ये स्लाइड गिरा है, वो पानी जो यहाँ में आया है, अभी भी आ रहा है। देखो पानी देखिए बोले तो अभी पानी लाओ, अभी क्या इधर पानी इधर पानी है क्या? पानी दिखाई दे रहा है। पानी का ऊपर पानी देखते हुए क्यों बनाता है इसको बनाते समय तो पानी था, बारिश था क्या? बारिश नहीं था, बारिश था क्या? इसको बनाने के बाद हम इसका बनाने के बाद 1 महीना के बाद हम इधर आए। ये कास्टिंग करते समय बारिश नहीं था ना, बारिश ये लेकिन नहीं 2-3 दिन में बारिश आने से ये ना 2-3 दिन में बारिश नहीं था। परफेक्टली हम बोलते हैं। सेटिंग होने के लिए कितना समय लगता है? सेटिंग होने के 3 दिन, ये टाइम भी नहीं लगता है सेटिंग होने के लिए। पानी नहीं, टाइम मतलब क्या है? कितना घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा में सेटिंग हो सकता है। ये तो बारिश अगला दिन आया तो भी इस तरह की हालत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर सेटिंग 3 घंटा में हो जाता है तो बारिश, ये जो सर बोल रहा है कि बारिश अगला दिन आया था, तो एक दिन में तो सिर्फ 3 घंटा नहीं होता है, एक दिन में पूरा का पूरा 24 घंटा है। नहीं सर, देखिए ये तो रेयर है ना, तो ये तो कंटिन्यू आ रहा है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, पानी तो वहाँ से आ रहा है ना। कंटिन्यू आ रहा है। अभी क्यों नहीं आ रहा? अभी बारिश भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? वो भी एक सवाल है ना। नहीं, हम लोग वो स्लाइड को आप लोग खुला है। नहीं आपसे मतलब नहीं। डीपीआर को चेक करेगा, डीपीआर को चेक करेगा। ये देखिए, इसमें आप लोग देख सकता है, ये जो सड़क था अलकतरा वाला, खला वाला, ब्लैक टॉपिंग वाला, उसको सीमेंट से रिपेयर किया है। लेकिन ये सीमेंट देखिए आप लोग, ये सीमेंट है, ये सीमेंट है वो लोग का सड़क का रिपेयरिंग जो वो लोग करने वाला, पूरा का पूरा ये है गिट्टी है, गिट्टी सिर्फ गिट्टी है। ये अभी 2 महीना हो चुका है, 2 महीना के बाद भी इस तरह की हालत है, इसका हालत इस तरह है। थैंक यू
मीडिया टीम, आपका माध्यम से हम लोग ये बताना चाहता है कि हमारा डिप्टी कमिश्नर यिंगक्योंग जो डीसी साहब जो है, जिसको हम लोग रिपीटेडली हम लोग उसको ये रास्ता जो है अच्छा से कॉन्ट्रैक्टर नहीं बना रहा है बोल के, तो बार बार हम लोग उसको साइट विजिट के लिए उसको रिक्वेस्ट किया है मोर देन 5 टाइम्स। तो उसका बाद भी वो जो है हमारा ये को नकार कर दिया, जो हम उससे जो एक्सपेक्टेशन था वो नहीं किया है। तो उस दिन भी वो मीटिंग में नहीं आ पाया, आज भी मीटिंग में नहीं आ पाया है। आपका माध्यम से मैं डीसी साहब को ये कहना चाहता है कि जो भी आप डिस्ट्रिक्ट का हेड है, जो डिस्ट्रिक्ट का हेड जो है, जो भी आदमी जो कंप्लेन करता है, जो कंप्लेन वो सही है कि गलत है, उसको छानबीन करना बहुत ज़रूरी है। और स्पॉट में एक बार आने से ठीक है बोल के उसको हम लोग डीसी साहब से बहुत ये है नाराज़ है। और आने वाला को अगर डीसी साहब जो है इस तरह का अगर करते रहेगा तो हम लोग चाहते हैं कि डीसी साहब जो है हमारा अपर सियांग में नहीं बैठने से ठीक है। मतलब तो क्योंकि दालबिंग सिर्फ ये सिर्फ नहीं कि अपर सियांग में दालबिंग भी एक अपर सियांग का एक पार्ट एंड पार्सल है, तो अपर सियांग का जुरिस्डिक्शन में आता है। तो डीसी साहब को जो है हमारा कंप्लेन को वो भी सुनना चाहिए था। बार बार हमारा कंप्लेन को वो नहीं सुन के और वो आदमी नहीं बेच के उसका एक रिप्रेजेंटेटिव तक बेचने से भी ठीक था, जो एडीसी साहब होने से भी या कोई भी हो, हमारे यहाँ का एडीसी हो, कोई भी आने से ठीक था। लेकिन हमारा कंप्लेन को जो है डीसी साहब जो है नकारा दिया है और इसलिए हम लोग बहुत दुखित हूँ। और जो आज का जितना तक मीटिंग हम लोग ये किया है कॉन्ट्रैक्टर का साथ में और डिपार्टमेंट का साथ में, और हमेशा हम लोग डिपार्टमेंट का साथ में ये काम अच्छे से बनाना है, सड़क अच्छे से बनाना है बोल के चर्चा तो करते रहता है, लेकिन वो हम लोग का बीच में ही रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग चाहता था कि डीसी साहब अगर बीच का है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है आने से ठीक था बोल के हम लोग ऐसे बहुत दालबिंग का ऑल दालबिंग स्टूडेंट यूनियन का एक एडवाइज़र का हिसाब से मैं डीसी साहब को बहुत अनसेटिस्फाई है जो आज का ये जो डीसी साहब यहाँ में आया है। तो थैंक यू। सबसे पहले शुक्रिया। ये अरुण भूमि चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज भी ये सड़क के बारे में हम लोग डिस्कशन कुछ मीटिंग ये कंडक्ट किया था, फिर भी हम लोग को आज तक मतलब डिपार्टमेंट का तरफ से सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है। जो उस दिन हम लोग पीसफुल दाना जो बेटा था उस पर हम लोग का 5 डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड था, उसको आज तक जो है वो लोग उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया है आज का मीटिंग में भी। तो हम लोग का स्टूडेंट का तरफ से तो हम लोग आगे जाएगा, हम लोग इससे पीछे नहीं हटेगा। जब तक हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो है फुलफिल नहीं होगा हम लोग आगे बढ़ते रहेगा, और वही हम लोग का डिसीजन है स्टूडेंट यूनियन का। और थोड़ा सा आप लोग का जो 5 चार्टर ऑफ डिमांड था वो भी थोड़ा बता दीजिए। आप लोग किस किस चीज़ पर या किस किस बारे में आप लोगों का डिमांड रखा है वो भी थोड़ा बता दीजिए। चार्टर ऑफ डिमांड में यही रखा था कि ये डीपीआर के हिसाब से नहीं जा रहा है, इसी कारण फर्स्ट चार्टर जो है इसको रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, और डीसी साहब को 4-5 बार जो है यहाँ साइट विजिट करने के लिए कहा था, उसने भी हमारा ये रिक्वेस्ट को नकार दिया। इसके कारण डीसी साहब को हम लोग उससे एक रिटर्न में जो है एक एक्सप्लेनेशन चाहिए था, वो मांगा। और ये सड़क जो है बनने से पहले, कंप्लीशन होने से पहले इनॉग्रेशन प्रोग्राम रखा गया था, उसको हम लोग डिमांड किया इनॉग्रेशन ये प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए। और हमारा फोर्थ चार्टर ऑफ डिमांड था कि हमारा ये डीसी साहब आके इसको आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को जो है कुछ एक्शन ले, क्योंकि ये लोग का जो है एग्जीक्यूशन में ये काम हुआ है, तो उसके लिए उसको भी एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए और एक स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने के लिए हम लोग वही डिमांड था हम लोग का। और फिर से डीसी साहब को तो इसका बारे में जब बात करते हैं बहुत दुखी है। वो एक आईएएस ऑफिसर होने के नाते हम लोग उसको अपना गार्जियन और उसको ही हम लोग लुक अप कर उसी को ही देख के हम लोग चलना चाह रहा था। फिर भी आईएएस ऑफिसर होके भी हम लोग का ये सिटीज़न का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट वो खुद कर रहा है, तो जबकि वो खुद ही फंडामेंटल राइट्स का जो है गार्जियन होना चाहिए था, उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा है। वो हमारा जितना भी हम लोग स्टूडेंट्स वहाँ जाके कंप्लेन किया है वो
अब तक वो यहाँ साइट में एक बार भी विजिट करने नहीं आया है। तो उसके लिए हम लोग बहुत दुखी है और हम लोग यही चाहते हैं कि अगर इस तरह से IAS ऑफिसर अगर होगा, तो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा होगा, तो हम लोग ऐसा डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा। और IAS होने के नाते वो यहाँ आना चाहिए था, वही हम लोग का एक डिससेटिस्फैक्ट्री होता। हम लोग डिससेटिस्फैक्शन है पूरा। थैंक यू। ओके, तो ये थी हमारी टीम अरुण भूमि की तरफ से एक छोटा सा कोशिश आप लोगों को सच दिखाने का। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए जय हिंद।